दोस्तों, बिहार की एक ऐसी धरती जो अभी तक कृषि, इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, आज वो अचानक तेल की खुशबू से महक उठी है। एक ऐसा दिन जब बिहार के खेतों में केवल फसलें नहीं बल्कि काले सोने की धार बहने लगे। एक ऐसा दिन जब भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय लिखा जाए और देखते ही देखते बिहार उस कहानी का हीरो बन जाए, तो फिर कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है बिहार में मिले विशाल कच्चे तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस की खोज के बारे में, जिसे अगर सही तरीके से निकाला गया तो भारत का एनर्जी मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई बिहार राज्य में कच्चे तेल का भंडार खोजा गया है? क्या बिहार की ये खोज भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता से आजादी दिला सकती है? तो क्या इसका असर केवल डीजल और पेट्रोल की कीमतों तक सीमित रहेगा, या फिर यह पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई सुनामी ला सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आखिर ये पूरी डेवलपमेंट क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर देश बनता जा रहा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने जैसे जैसे अपने एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें तेज की हैं, वैसे वैसे तेल की खोजों की रफ्तार भी बढ़ी है। पहले पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में और अब बिहार राज्य में भी कच्चे तेल की परतें खुलती जा रही हैं। दरअसल अब भारत केवल वो देश नहीं रहा जो सिर्फ तेल खरीदता था, बल्कि अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो कच्चा तेल खोजता भी है और उसे बेचता भी है। फिलहाल तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल अन्य देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, इराक और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन बिहार में हुए हालिया सर्वे और एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट ने इस तस्वीर को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह संकेत मिल रहे हैं कि बिहार के भोजपुर और बक्सर जिले में धरती के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है, जिसे अगर भारत की तेल कंपनियां सही मात्रा में निकाल लेती हैं तो भारत की ऊर्जा की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा इस क्षेत्र में सर्वे करने के बाद यह पता लगाया गया है कि यहाँ 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल की संभावना मौजूद है। इसके अलावा समस्तीपुर जिले में 308 वर्ग किलोमीटर तक कई बड़े बड़े क्षेत्रों में कच्चा तेल मौजूद हो सकता है। और दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर यह तेल धरती के अंदर से निकलना शुरू हुआ तो बिहार जैसे राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। दोस्तों, अब जरा कल्पना करके देखिए, भारत का एक बिहार राज्य जो अभी तक प्रवासियों का राज्य कहलाता था, जहां के लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, अगर वही बिहार राज्य आने वाले समय में भारत की एनर्जी एक्सपोर्ट के रूप में उभर आए तो फिर क्या होगा। ये न केवल रोजगार के महासागर खोलेगा, बल्कि बिहार के आर्थिक मानचित्र को पूरी तरह से पलट देगा। दोस्तों, तेल का मतलब सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं होता, क्योंकि जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें से डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन, एलपीजी, केरोसिन और यहाँ तक कि सड़कें बनाने वाला डामर भी निकलता है। मतलब यह एक ऐसा रिसोर्सेस है जो हमारे जीवन के हर एक कोने में शामिल है। आपके फोन से लेकर आपकी कार तक, आपके घर की बोतल से लेकर घर की सड़कों तक, ये सब कुछ तेल से ही जुड़ा हुआ है। यानी अगर भारत अपने ही तेल पर चलने लगे तो फिर हमें किसी भी देश के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब यही कारनामा भारत करना चाहता है। भारत ने बीते कुछ सालों में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मिशनों पर भेजा, ताकि देश में मौजूद हर संभावित तेल क्षेत्र की खोज अच्छे से की जा सके। और इसमें राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार ये वो राज्य हैं जहां भारत की नई ऊर्जा क्रांति की कहानी लिखी जा रही है। फिलहाल भारत की 22 रिफाइनरियों में हर साल लगभग 256 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात तो ये है कि इसमें से केवल 15% तेल भारत का होता है और बाकी का बचा हुआ 85% कच्चा तेल सऊदी अरब, यूएई और अन्य पश्चिमी देशों से आता है। ऐसे में अगर बिहार का ये नया सोर्स एक्टिव हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। अगर बिहार से कच्चा तेल निकालने का यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत की विदेशों पर तेल निर्भरता खत्म हो जाएगी। डॉलर के बदले कच्चा तेल खरीदने की मजबूरी घटेगी, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा। बिहार में रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। भारत अपनी तेल रिफाइनरियों का उपयोग खुद करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा एलपीजी और सीएनजी के भंडार से भारत ऊर्जा निर्यातक देश भी बन सकता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहले से ही हर साल लगभग 437 मिलियन किलोग्राम
किलोग्राम एलपीजी गैस एक्सपोर्ट करता है, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और ओमान जैसे देश शामिल हैं। आज अगर बिहार से नई गैस निकलती है तो भारत इन देशों के अलावा और भी बड़े बड़े देशों में अपने व्यापार को पहुंचा सकता है। दोस्तों, आप जरा सोचकर देखिए इसका भारत की भू राजनीतिक स्थिति पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। जहां पहले भारत तेल खरीदने के लिए ओपेक देशों के सामने झुकता था, वहीं अब भारत खुद का एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिससे वैश्विक तेल मार्केट में गंभीरता आ जाएगी। इसके अलावा भारत और ईरान के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी बिहार की यह खोज एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अगर भारत खुद ऊर्जा उत्पादन करने लगे तो उसे किसी भी देश के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और इस पूरी खोज को सफल बनाने के पीछे कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं चुनौतियों के बारे में। सबसे पहले आता है तेल निकालने की लागत, क्योंकि अगर यह तेल भंडार काफी ज्यादा गहराई में हुए तो इसकी खुदाई काफी ज्यादा महंगी होगी, जिसमें भारत सरकार को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग से जमीन और पानी दोनों प्रदूषित हो सकते हैं। इसके अलावा किसानों की जमीन अधिग्रहण की समस्या भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर यह प्रोजेक्ट लंबा खिंच गया तो निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी भारत अपने मिशन से पीछे हटने वाला देश नहीं है। जिस तरह भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन पूरे किए, उसी तरह बिहार की धरती से भी कच्चे तेल को निकालना भारत के लिए एक एनर्जी मिशन बन चुका है। और अगर इस मिशन में सफलता मिल जाती है तो आने वाले केवल 10 सालों में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना पूरा हो सकता है। जैसा कि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि बिहार के इस क्षेत्र में कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भंडार भी खोजा गया है, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट होने वाला है। क्योंकि जब भी धरती से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है तो उससे सीएनजी और एलपीजी ये दोनों ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर सीएनजी वाहनों के लिए एक ईंधन है और एलपीजी हमारे रसोई घरों की जान है। और ऐसे में अगर यह गैस बिहार से निकलने लगे तो इससे न केवल बिहार के गांवों में रसोई गैस सस्ती होगी, बल्कि बिहार को रॉयल्टी और टैक्स से अरबों रुपए का फायदा भी होगा। अब जरा सोचिए, जब बिहार जैसा राज्य जो अभी तक उद्योगों के मामले में पीछे था, जब वो राज्य अचानक से एनर्जी हब बनेगा तो इससे भारत की जीडीपी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि बिहार में यह तेल की खोज ठीक उसी धरती पर हुई है जिस जगह पर आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। अब वही धरती भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया नंबर जोड़ने जा रही है। जहाँ पहले लोग ये पूछते थे कि बिहार की धरती से निकलता ही क्या है, अब यहाँ पर लोग सर उठाकर कहेंगे अब भारत की धरती से काला सोना निकलता है। और जब भारत में कच्चा तेल निकलना शुरू होगा तो इससे डॉलर की कीमतें गिरने लगेंगी, भारतीय रुपया मजबूत होगा। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधन सस्ते हो जाएंगे और पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से भारतीय हाथों में आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार का यह काला सोना अब केवल एक खोज नहीं, बल्कि भारत की नई दिशा, नई सोच और नई ताकत का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, बिहार में खोजे गए कच्चे तेल के भंडार के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।